Good morning, dear children of class 7. Today we are going to do second chapter of civics, institutional representation of democracy. इस चैप्टर में जो हम नए टर्म्स सीखेंगे, नए वर्ड्स जो आएंगे, हम उनको समझेंगे. कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि कितने एरियाज़ में स्टेट को डिवाइड करा हुआ है. जैसे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके. जनरल इलेक्शंस का मतलब होता है जो नए लोकसभा हैं उनको नाम दिया गया है, उनके लिए बनाए गए हैं जनरल इलेक्शंस. किसके लिए होते हैं? फॉर लोकसभा. अगर नई लोकसभा बनानी है तो उसके लिए जनरल इलेक्शंस होंगे. सीक्रेट बैलेट, द सिस्टम ऑफ कास्टिंग वोट इन सीक्रेसी. छुप के वोट दिया जाता है एंड नो वन नोज कि मैंने किसको वोट दिया. किसी को पता नहीं होगा कि मैंने किसको वोट दिया है या आपने किसको वोट दिया है. दैट इज़ नोन एज सीक्रेट बैलेट. मिड टर्म पोल, इलेक्शंस जब बीच में ही कभी भी हो जाते हैं, 5 ईयर्स के टर्म के बीच में ही कभी हो जाते हैं, किसी कारण से कराने पड़ते हैं. दैट इज़ नोन एज मिड टर्म पोल. बाई इलेक्शंस आर हेल्ड टू रिप्लेस अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. हो सकता है किसी ने रिज़ाइन कर दिया हो या किसी के घर कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, तो बाई इलेक्शंस को करा जाता है, इलेक्शंस किए जाते हैं. इलेक्शन पेटिशन का मतलब क्या होता है कि अगर कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है, रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, इलेक्शन पेटिशन उस चीज़ को कंसिडर करता है, उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि जो वो बेसिस दे रहा है वो सही है, तो फिर वो उस चीज़ को चैलेंज कर सकता है इन द हाई कोर्ट. मैनिफेस्टोज़ का मतलब होता है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. जो भी अगर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर रही हूँ तो मैं अपने मैनिफेस्टोज़, अपने प्रोग्राम्स आपको बताऊंगी कि मेरे को अगर आपने जिता दिया तो मैं आपके लिए क्या क्या काम करूंगी. दीज विल बी माई मैनिफेस्टोज़. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपने बहुत शुरू से ये पढ़ा हुआ है. 18 अबव है तो हम वोट कर सकते हैं. वी गॉट द राइट टू वोट. सब सिटीजन्स को वोट करने का अधिकार होता है. उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये कौन सी कास्ट का है, कौन सी रिलीजन को मानता है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कौन से सेक्स का है, लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर. इनमें कोई चीज़ नहीं आती. ही और शी इज़ अबव द एज ऑफ 18, ही और शी कैन वोट. एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए एक वोट है. उससे कोई काउंट नहीं होता कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और मेरे पास पैसा नहीं है. इस समय अमाउंट भी काउंट नहीं होता. अब मेन जो समझने वाली बात है, द एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है. सबसे पहली बात तो है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाती है कि कोई भी आप जिसको वोट दे रहे हैं आप उसको पॉलिटिक्स की नज़र में बराबर देख सकते हो. उसमें वहाँ पर कास्ट काउंट नहीं होता. और इन्हीं वजह से जब सही वोटिंग होती है, सही पर्सन को वोटिंग होती है, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है. क्लियर. और इट मेक्स द गवर्नमेंट अनकाउंटेबल फॉर वॉट इट डिड. अब मैंने अगर अपनी गवर्नमेंट अपने लिए, मैंने अगर इलेक्शन के लिए अपना नाम दिया है तो मैं आपको मैनिफेस्टोज़ दे रही हूँ, तो आपको ध्यान रहेगा ना, इसने कहा था ये काम करूँगी, ये काम करूँगी, तो वो चीज़ गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी है. क्यों? क्योंकि वो काम जो मैं बोल रही हूँ कि मैं आपके लिए सड़कें बनवा दूँगी, मैं आपके लिए ये कर दूँगी, तो वो काम मैं आगे करूँगी. क्यों? क्योंकि मैं लोगों को पर्सनली जानती हूँ. इस गांव के लोगों को बहुत ये चीज़ चाहिए, इस शहर में ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जब काम होता है तो गवर्नमेंट भी प्रॉपर काम कर पाती है. और अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो क्या होगा? अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम पे आप मुझे वोट ही नहीं दोगे. नेचुरल है, सिंपल. ठीक है. इट मेक्स द पीपल टेक इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स. अब ये नहीं है ना कि एक ही जगह का अगर कोई चीज़ डिसीजन हो रहा है तो एक ही जगह का होगा. वो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगी, जो सबके फ़ायदे की बात होगी. अब इलेक्शन के फ़ायदे क्या हैं? व्हाट आर द यूजेस. इसके यूजेस क्या हैं?
बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे को नहीं पता चलते, बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता चलती, वो हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस पता चलती हैं। और इलेक्शंस में लोग इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को उससे लेजिस्लेचर फॉर्म होता है, सो दैट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। इलेक्शंस के थ्रू एक्सरसाइज गवर्नमेंट पे कंट्रोल होती है। कैसे? अब अगर किसी को आपने सिलेक्ट किया है और उसने बोल दिया कि मैं आपके ये काम करवाऊंगा, दैट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसे नहीं कि आपके पर्सनल काम, पब्लिक इंटरेस्ट वाले काम कराऊंगा, तो वो अपना एक पूरा ग्रुप बना के, पूरी एक पार्टी बना के गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को उस चीज़ के लिए बोल सकता है कि ये देखो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट है, यहाँ फ़ायदा हो रहा है, आप इस चीज़ को करो। तो अब सबका फ़ायदा हुआ, करा एक ने लेकिन फ़ायदा सबका हुआ। इलेक्शंस आर द मीन्स ऑफ एजुकेटिंग वोटर्स। अब इससे क्या हो रहा है, सब वोटर्स को पता चल रहा है कि कहाँ किस चीज़ की क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशंस हैं। अब हमें क्या पता लग रहा है, हम सामने वाले पे विश्वास कर पा रहे हैं, ठीक है, उसने हमारी बात मानी, उसने हमारी बात रखी, उसने उस एरिया के लिए इतना काम करा, उसने आगे एरिया के लिए भी किया, तो वो काम करता है। हम वर्किंग बंदे को ही गवर्नमेंट में ऐड करेंगे ना, जो आलसी है या जो बैठा रह जाएगा, जो सारा पैसा खा जाएगा, उसको थोड़ी हम वोटिंग करेंगे। हम जो हमारे समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे स्टेट के लिए कुछ करेगा, हम उसको वोट करेंगे। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अलोन कैन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। अब गवर्नमेंट अगर सही होगी तो हर एक व्यक्ति के राइट्स बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। फंक्शन ऑफ एन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मतलब अ कमिटी, अ ग्रुप, एक ऐसी कमेटी है, एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्शंस हेल्ड कराती है, इलेक्शंस करवाती है। सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबल है टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन कमीशन इसी के बेसिस पे वोटर्स की लिस्ट अपलिस्ट होती है। अपलिस्ट मतलब वोटर्स की लिस्ट फाइनल होती है कि ये खड़ा होगा पार्टी के नाम से या नहीं होगा। थर्ड, इट गिव्स रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का पर्टिकुलर बंदा है तो उसी को ही, उसी के नाम से ही भरा जाएगा। इट एलोकेट सिंबल्स टू वे। अब ये क्या, यही है इलेक्शन कमीशन जो सिंबल्स दे रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इट प्रेस्क्राइब्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब उसमें ये नहीं है कि सिर्फ कोई भी किसी को भी उठा के पॉलिटिकल पार्टी पकड़ा दी, लो जी तुम ये बन जाओ और तुम्हारा ये साइन है और तुम ये, नहीं, उसका पूरा जो बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, वो चीज़ चेक करना और आगे वो कोई मतलब गलत काम नहीं करे उस चीज़ पे नज़र रखना, इन सब चीज़ों में जिम्मेदारी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन की। सो दैट इलेक्शन शुड बी हेल्ड फ्री एंड फेयर। फ्री मतलब बिल्कुल सही तरीके से, फेयर मतलब काम सही हुआ है, फ्री मतलब सबको वोटिंग करने का मौका मिले, फेयर मतलब जिसका जो अधिकार है उससे नहीं लिया जाए। अब इलेक्शन के प्रोसीजर क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन प्रोसीजर। बट सेकेंड हाफ में हम चैप्टर के सेकेंड हाफ में उसको समझेंगे।